अच्छा जी। डबल कैंडल स्टिक पैटर्न में दो कैंडल ऐसे बनते हैं जो हमें बताते हैं कि मार्केट ने बाय जाना है या मार्केट ने सेल रहना है। तो सबसे पहले मैं आज आपको बताऊंगा ट्विज़र टॉप और ट्विज़र बॉटम के बारे में। ट्विज़र टॉप कैंडल, दो कैंडल ऐसे बनते हैं जो मार्केट को सेल की तरफ लेकर आते हैं, अगले चंद कैंडल सेल आने होते हैं। और ट्विज़र बॉटम जो है वो हमें इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अब बाय रहेगी। पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, उसके बाद मैं आपको मार्केट में दिखाऊंगा। ट्विज़र टॉप जो होता है, मार्केट बाय जा रही होती है, बाय होती है, तो ऊपर जाकर ना दो कैंडल बनते हैं इस तरह से। फॉर एग्जांपल ये एक कैंडल हो गया, ये बाय कलर का है, ग्रीन कलर का मेरा कहने का मतलब है। अच्छा, इसके साथ एक और कैंडल बनेगा जिसका तकरीबन हाई ऊपर से ना बिल्कुल बराबर होगा और नीचे से 19-20 का फ़र्क होता है। ये कैंडल रेड कलर की होगी। अब इनका जो हाई है वो बराबर होगा। जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो कहते हैं कि इनका लो भी बराबर होना लाजमी है, चाहे इन दोनों की विक कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो। हमने इनकी विकों का ख्याल नहीं करना, हमने ये देखना है कि ऊपर से जो है वो कैंडल बराबर होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं ट्विज़र टॉप। ट्विज़र मीन जड़वा, टॉप मतलब ऊपर, ऊपर से बराबर हूँ, जड़वा हूँ, तो वो मार्केट को जो है सेल की तरफ लेकर आते हैं। ठीक है, मार्केट सेल आती है। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, अगर आप ऊपर, ये दोनों ऊपर बराबर हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी ट्विज़र टॉप है तो मार्केट सेल आई है, यहाँ पे ट्विज़र टॉप है, मार्केट सेल आई है। ठीक है, तो ये ट्विज़र टॉप होता है। लेकिन जो मैं कहता हूँ, मेरा एक अपना ख्याल है या मेरा एक अपना ज़ाती तजर्बा है, वो ये है कि ऊपर से कैंडल बराबर होने चाहिए, नीचे से बराबर हूँ या ना हूँ मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जिस तरह से आप मैं ये कैंडल जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। ये देखें, ऊपर से दोनों कैंडल बराबर हैं, नीचे से बहुत बड़ा फ़र्क है। ये ग्रीन कलर का जो कैंडल है ये बहुत बड़ा है, जो रेड है ये काफ़ी छोटा है। लेकिन उसके बावजूद जो है वो कैंडल सेल की तरफ आए हैं, इसे हम ट्विज़र टॉप कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसका अपोजिट होता है ट्विज़र बॉटम। ट्विज़र बॉटम कब बनता है? ट्विज़र बॉटम बनता है जब मार्केट इसकी उल्ट डायरेक्शन में चले, मतलब कि मार्केट जो है वो बाय से सेल की तरफ आए। मार्केट सेल आ रही होती है, एक कैंडल रेड बन जाता है, उसके बाद दूसरा जो कैंडल है वो ग्रीन बन जाता है। अब ये दोनों नीचे से बिल्कुल बराबर होने चाहिए, दोनों कैंडल। तो इसे हम ट्विज़र बॉटम कहते हैं। ट्विज़र मीन जड़वा और बॉटम मीन नीचे। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं वो तो कहते हैं ऊपर से भी बराबर होने चाहिए, हो सकता है कि ऊपर से 19-20 का फ़र्क हो। तो ये ट्विज़र बॉटम होते हैं और ये मार्केट को रिवर्स लेकर जाते हैं, मतलब मार्केट को अब बाय की तरफ लेकर जाते हैं। अब मार्केट के अंदर देखते हैं, लेकिन मेरा फिर भी वही कानून है कि चाहे छोटे बड़े हों लेकिन नीचे से बराबर हों, तो अगले कैंडल जो हैं दो चार बाय की तरफ जाने होते हैं, मार्केट बाय जानी होती है। अच्छा, कुछ जगहों पे ना अब मार्केट के अंदर ट्विज़र टॉप और बॉटम एक साथ बन जाते हैं, तो वहाँ पे हम क्या करें? ट्विज़र बॉटम की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि बॉटम नीचे से दोनों की बॉडी बराबर हो तो मार्केट ने ऊपर जाना है, अगर दोनों कैंडल्स की ऊपर से बॉडी बराबर हो तो मार्केट ने सेल लाना होता है। इसको ट्विज़र टॉप कहेंगे और इसको ट्विज़र बॉटम कहेंगे। ठीक हो गया। अगर किसी जगह पे मार्केट ट्विज़र टॉप बनाए और एक कैंडल चलने के बाद या पहला ही कैंडल ऊपर ट्विज़र टॉप बना दे, तो हम क्या करें? तो इस जगह पे हमें कोशिश करनी चाहिए कि एंट्री ना लें। फॉर एग्जांपल, अब हमें नहीं पता, हमने देखा ट्विज़र बॉटम बन गया है, इस कैंडल से हमने बाय की एंट्री ले ली। अब जो हमारा एस एल है वो साफ ज़ाहिर है कि ट्विज़र बॉटम से $1 नीचे हम रखेंगे।
एसएल हो जाता है तो कोई बात नहीं, क्योंकि मार्केट के अंदर कोई भी पॉइंट्स हैं, मैंने रात भी आपको बताया था 80 to 85% टेक्निकल पॉइंट्स काम करते हैं, 100% कोई चीज़ नहीं होती मार्केट के अंदर। आज भी मेरा एक एसएल हुआ है मार्केट के अंदर, और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं सिग्नल दे सकूं। तो अब ट्विज़र टॉप और बॉटम के दरमियान जिस तरह से आप बात को थोड़ा सा समझिए, थोड़ी सी मुश्किल बात है लेकिन समझ आ जाती है, तो आप डेली बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं इन कैंडल से। फॉर एग्जांपल ट्विज़र बॉटम बना, उसके बाद कम से कम 4 या 5 कैंडल चलने चाहिए, 1 2 3 4 5। अब कहीं पे भी टॉप बन जाए तो हम बिना टेंशन के सेल की एंट्री ले सकते हैं। बॉटम के बाद कम से कम 4 से 5 कैंडल बन जाएं, उसके बाद जब भी टॉप बने तो आप सेल की एंट्री ले सकते हैं, ऐसे नहीं लेनी। अगर ऐसा हो जाए कि बॉटम बने, 1 2 कैंडल चले या 3 कैंडल चले, टॉप बन जाए, तो आपने सेल की एंट्री नहीं लेनी। वहाँ पे मार्केट की मूवमेंट की कोई समझ नहीं आ रही होती, जिस वजह से आप प्रॉफिट नहीं कर सकेंगे, उल्टा नुकसान होगा। उम्मीद है ट्विज़र टॉप और बॉटम की समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं मार्केट के अंदर। अब हम पढ़ेंगे दूसरा जो है इंगल्फिंग बुलिश, ये तीसरा कैंडल है, सॉरी। पहला हमने पढ़ा ट्विज़र टॉप, दूसरा ट्विज़र बॉटम, ये थर्ड नंबर पे जो है वो है इंगल्फिंग बुलिश। इंगल्फिंग मेन इंगल्फ से लफ्ज़ है, मतलब निगल जाना। बुलिश बाय ट्रेंड को कहते हैं, जो ग्रीन कैंडल होते हैं इसको बुलिश कहते हैं, ठीक है ना। अप ट्रेंड, बाय ट्रेंड, या आप बुलिश ट्रेंड भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि मार्केट जब चल रही होती है सेल की तरफ, तो एक कैंडल ऐसा बनता है जो रेड कैंडल को निगल जाता है ग्रीन कलर का, उसे हम कहते हैं इंगल्फिंग बुलिश। अब इंगल्फिंग बुलिश किस तरह से होता है मैं पहले आपको समझा लूँ, फिर जो है आपको ड्रा करके मैं दिखाता हूँ। अब मार्केट समझे कि सेल आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारे तकरीबन लाल कैंडल बन रहे हैं। ये भाई सुभान खान, ये आप क्यों लाइनें लगा रहे हैं इस पे? 1 मिनट, सारे दोस्त जो हैं होल्ड करें। वालेकुम सलाम। जी जी। घर मरे जी में आकर मैं को नहीं पता उस साइज में मैं क्लास बैठा देना यार, बंद कर। जी माजरा चाहता हूँ, मेरी एक कॉल आ गई थी, मैं कॉल सुनने लग गया था। अच्छा, मार्केट के अंदर क्या है कि मार्केट सेल आ रही होती है, तो साफ ज़ाहिर है ये रेड कैंडल बन रहे हैं। अब जब एक रेड कैंडल बन जाती है लास्ट में, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनना स्टार्ट होती है और मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बन जाती है, ठीक है। अब ये इंगल्फिंग बुलिश कैसी होगी? अब जो ग्रीन कैंडल की विक है, ये हमने देखनी है जहां तक रेड कैंडल की विक आई है, यानी प्राइस आई है, या इसकी बॉडी है, उससे नीचे ग्रीन की या तो बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर बॉडी क्लोज नहीं होती तो कम से कम ग्रीन कैंडल की विक जो है रेड कैंडल की विक से नीचे होनी चाहिए, यानी कि इस तरफ नीचे से भी इंगल्फ कर ले रेड को ग्रीन, और ऊपर से भी जब जहां तक रेड की विक जाती है उससे ऊपर ग्रीन की बॉडी क्लोज होनी चाहिए। अगर बॉडी क्लोज नहीं होती, बॉडी नीचे होती है, तो कम से कम ग्रीन की विक ऊपर आनी चाहिए। तो इसे हम कहते हैं इंगल्फिंग बुलिश। इसका मतलब ये होता है जितने भी सेलर्स हैं उनकी पावर ख़त्म हो चुकी है, अब बायर्स की पावर ज़्यादा हो चुकी है, तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ जाएगी। अच्छा, ये इंगल्फिंग बुलिश जो है बहुत अहम कैंडल है, इससे आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। अब अगर हम देखें इस यहाँ पे, मैं ये कैंडल जूम कर लूँ थोड़े से ताकि आपको मोबाइल की स्क्रीन पे क्लियरली नज़र आए। अब देखिए मार्केट जो है वो सेल आ रही थी, इस जगह पे आकर एक रेड कैंडल है जिसकी विक नीचे से आ, इस एरिया तक आई है, ये यहाँ तक।
अब जो अगला कैंडल है ग्रीन, उसकी विक इससे भी नीचे आई है। ये ग्रीन की विक यहाँ तक है, तो मतलब नीचे से जो है रेड कैंडल को इस ग्रीन ने निगल लिया है। अब इसी तरह से ऊपर देखना है, ये रेड कैंडल की प्राइस जो है विक यहाँ तक गई है। इससे ऊपर क्लियर नज़र आ रहा है कि ग्रीन की बॉडी क्लोज है। तो इसे हम इंगल्फिंग बुलिश कहते हैं। दो कैंडल जब भी बन जाए, रेड कैंडल उसके आगे ग्रीन कैंडल बन जाए बड़े वाली, तो इसका मतलब ये है कि इंगल्फिंग बुलिश है, मार्केट को है बाय की तरफ लेकर जाएगी। मार्केट बायर्स की तादाद अब ज़्यादा हो चुकी है। आप देखें तो मार्केट जो है वो बाय की तरफ ही रही है, बाय रही है। तो तीसरे कैंडल की भी उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, जिसे हम इंगल्फिंग बुलिश कहते हैं। इसी तरह से इंगल्फिंग बेरिश जो होता है वो इसका अपोजिट होता है। मार्केट जो है बाय की तरफ जा रही होती है, ग्रीन कैंडल्स बन रहे होते हैं। अब लास्ट में जाकर एक ग्रीन कैंडल ऐसा बनेगा जिसका कोई ख़ास बॉडी या वजूद नहीं होगा। इसकी विक ऊपर या नीचे, छोटी या बड़ी हो सकती है। ये लाजमी नहीं कि इसकी विक ना हो या सिर्फ ऊपर हो या नीचे हो। उसके बाद सेलर्स हावी हो जाएंगे। रेड कलर का जो कैंडल है वो बड़ा बनेगा। इसमें भी यही चीज़ देखनी है कि जो ये रेड कैंडल है, इसकी विक ग्रीन कैंडल की विक से बड़ी हो। अगर विक बड़ी नहीं है तो बॉडी का बड़ा होना लाजमी है, यानी कि ये दोनों तरफ से इसे निगल ले। तो इसका मतलब ये होता है कि अब सेलर की जो पावर है, ताकत है, वो ज़्यादा हो चुकी है। अब मार्केट जो है वो सेल की तरफ जाएगी। तो हम भी क्या करेंगे, जब नेक्स्ट कैंडल ओपन होगी तो हम सेल कर लेंगे। जब ये रेड कैंडल चल रही हो इंगल्फिंग बेरिश वाली, तब आपने सेल नहीं करना है, इसको क्लोज होने देना है। क्योंकि हो सकता है कि मार्केट नीचे आकर दोबारा से ऊपर जाकर क्लोज हो जाए और ये कैंडल ग्रीन कलर का बन जाए। ठीक है, तो अब इसको मैं आपको मार्केट में भी प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ, इंगल्फिंग बेरिश। अब देखें, ये मार्केट ओवरऑल बाय जा रही थी, तो ये कैंडल ग्रीन क्लोज हुआ है हमारे पास। तो इसकी ऊपर जहां तक भी विक है इस ग्रीन की, इससे ऊपर रेड की विक गई है, मतलब ऊपर से इसको इंगल्फ कर लिया है। अब नीचे से भी जहां तक ग्रीन कलर की विक आई है या बॉडी आई है, उससे नीचे रेड कलर की बॉडी या विक क्लोज हुई है। तो मतलब नीचे से भी इसको निकाल लिया है, इंगल्फ कर लिया है। अब मार्केट जो है वो सेल रहेगी। तो आप देखेंगे कि ओवरऑल जो मार्केट है वो सेल की तरफ ही रहेगी। ठीक है, इंगल्फिंग बुलिश और इंगल्फिंग बेरिश के में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप इस पे एंट्री लगाएं तो कम से कम 5-7 कैंडल वेट किया करें, इंशाल्लाह ज़रूर मूवमेंट होगी। और आप जो है 8 से 10 डॉलर की मूव देखेंगे, इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको इंगल्फिंग बुलिश, इंगल्फिंग बेरिश, ट्विज़र टॉप, ट्विज़र बॉटम, इन 4 कैंडल्स की समझ आ गई होगी।